सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। ये जो राग और द्वेष में क्या होता है, वो दोनों दुखी करते हैं, राग और द्वेष। तो अभी एक चार्ट आप देखिए। अभी जो है स्नेह जो जीवन में होता है वो सुखी करता है। द्वेष जो होता है, स्नेह घटता जाता है तो द्वेष में परिणत हो जाता है। स्नेह घट, जिसमें जितना स्नेह होना चाहिए उतना स्नेह नहीं रहेगा तो धीरे धीरे उसमें द्वेष बनता जाएगा। जैसे कि माता पिता होते हैं तो माता पिता में जितना स्नेह होना चाहिए उतना स्नेह नहीं रहेगा, घटता जाएगा तो धीरे धीरे वो द्वेष में परिणत होता जाएगा। स्नेह घटता जाएगा तो द्वेष में रूपांतरित हो जाएगा, और स्नेह बढ़ता जाएगा तो वो राग में रूपांतरित हो जाएगा। जिसमें जितना स्नेह होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा तो राग हो जाएगा। जैसे कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपना पुत्र था, उसमें स्नेह रखना चाहिए, वो स्नेह रखना चाहिए, किंतु उस रखना चाहिए उससे ज्यादा रख लिया तो वो राग हो गया। गांधारी को दुर्योधन में राग नहीं था, गांधारी को दुर्योधन में राग नहीं था, किंतु धृतराष्ट्र को दुर्योधन में क्या हो गया, राग। जितना स्नेह रखना चाहिए उससे वो ज्यादा रख रहा था तो वो राग हो गया। स्नेह घट जाता है तो द्वेष में रूपांतरित हो जाता है। स्नेह जितना होना चाहिए उससे बढ़ जाता है तो राग में रूपांतरित हो जाता है। पत्नी में एक पति को स्नेह होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना रखेगा तो स्नेह है, और ओवर हो जाएगा स्नेह तो फिर वो राग हो जाएगा। फिर अपने मम्मी पप्पा के साथ अन्याय करेगा। पत्नी बोलेगी वृद्धाश्रम भेज दो तो को वृद्धाश्रम भेज दो, मम्मी पापा को साथ में नहीं रखना है तो कि नहीं रखना है, क्योंकि वो राग हो गया। राग गलत कर्म करवाएगा, द्वेष गलत कर्म करवाएगा, और राग, द्वेष और राग दोनों पाप करवाते हैं। स्नेह कभी पाप करवाता नहीं है। इसलिए चार्ट आप देखना, स्नेह गुण है, राग और द्वेष जो है वो दोनों दोष है, ये अवगुण है। राग, स्नेह सुखी करता है, राग और द्वेष दोनों दुखी करते हैं। स्नेह सबका भला करवाता है, राग और द्वेष बुरा करवाता है। ये एकदम परफेक्ट चार्ट है। आप देखेंगे जहां स्नेह रहेगा तो आदमी उसका भला करेगा, राग होगा तो किसी का बुरा करेगा, द्वेष होगा तो भी किसी का बुरा करेगा। राग स्नेह गुण है और राग द्वेष अवगुण है। किस तरह से? वृष्टि होती है, सारी पृथ्वी के लिए फायदाकारक होती है, वो गुण है, किंतु जितनी वृष्टि चाहिए उतनी नहीं होती है और कम रह जाती है तो फसल अच्छी नहीं होती है, तो फिर वो क्या हो गया, वो नुकसान हो गया। अनावृष्टि जो है वो नुकसान हो जाएगा, और जितनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगी तो अतिवृष्टि हो गई कहलाती है, वो भी नुकसान करेगी। इस साल कई जगह पर अतिवृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो जाती है। वृष्टि गुण है, अनावृष्टि और अतिवृष्टि वो दुर्गुण है, वो अवगुण है, वो नुकसान करती है। वैसे ही स्नेह गुण है, फायदा करता है, राग और द्वेष वो अनावृष्टि और अतिवृष्टि है, वो नुकसान करते हैं जीवन में। सभी के लिए ये मूल तत्व है, जानना है, केवल इतना नहीं, इसको जीवन में सोचना है कि हमारे जीवन में स्नेह कितना है जीव प्राणी मात्र के प्रति, और राग कितना है और द्वेष कितना है। कोई भी गलत काम होगा आपसे तो समझ लेना उसका मूल, उसकी जड़ राग होगा या द्वेष होगा, राग होगा या द्वेष होगा। और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि श्रद्धा है, वो गुण होता है श्रद्धा। श्रद्धा घट जाती है, कम हो जाती है तो अश्रद्धा हो जाती है, और वही श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, अंधश्रद्धा। श्रद्धा गुण है, जहां जितनी श्रद्धा होनी चाहिए वहां इतनी होनी चाहिए, वो गुण है। कम रहेगी श्रद्धा तो भी दोष हो गया, तो अनावृष्टि है, वो दोष हो जाएगा।
क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं होगी तो कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानी आदमी तो दुखी ही दुखी होगा। तो श्रद्धा जरूरी है, कम रह जाएगी तो अश्रद्धा दुख का कारण बन जाएगी, और श्रद्धा बढ़ जाएगी, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे अधिक हो जाएगी तो अंधश्रद्धा हो जाएगी, वो भी दुखी करेगी। इसलिए उनको अंधश्रद्धा बोलते हैं। तीनों में श्रद्धा शब्द तो रहता ही है, पहले तीनों में भी वृष्टि शब्द रहता है, वृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, है ना। और वैसे ही तीसरा उदाहरण देता हूं, स्वतंत्रता गुण है, स्वतंत्रता, किंतु वो स्वतंत्रता नहीं जिसके पास है वो परतंत्रता है, वो दुख है। और वह स्वतंत्रता जब बढ़ जाती है मात्रा से वो स्वच्छंदता है, वो फिर दुख है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का आप देख लेना। स्वतंत्रता सुख है, इसलिए हमने भारत देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया। हमारे हक का हनन होता है, हमारे अधिकार का हनन होता है तो वो परतंत्रता है, परतंत्रता दुख का कारण बनती है। और जब हम स्वतंत्रता के नाम पर एकदम स्वतंत्र, अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसको स्वच्छंदी कहते हैं, फिर वो नुकसान करता है, खुद को भी, परिवार को भी, समाज को, देश को, राज्य को, सबको नुकसान करता है। आदमी जब स्वच्छंदी बन जाता है तो भी सबको नुकसान करता है। तो वैसे ही जीवन में ये राग द्वेष जो है दोनों, ये दोनों चीज हमारे जीवन में हमको ध्यान में लेने की बात है कि हमारे जीवन में राग द्वेष नहीं रखना। राग भी, अभी कल एक कथा आएगी जो जयद्रथ है, दुर्योधन का दामाद, दुर्योधन का जमाई, माने बनेवी है उसका, तो वो जो है दुर्योधन की बहन का पति, तो वो अभी द्रौपदी के में आसक्त होता है और उसका जो परिणाम आएगा वो आप देख लेना। कीचक की कथा भी आगे आएगी। प्रायः तो मैं ये अधिक मास तक कथा करूँगा, बाकी का महाभारत बाद में सुनाऊँगा। और अभी ये जो है तब तक कथा, तो कीचक भी मोहित होता है और 100 भाइयों सहित विनाश होता है। राग गलत कर्म करवाता है, जयद्रथ को भी और कीचक को भी, और राग के कारण आदमी गलत कर्म पाप करता है और उसका परिणाम वे भुगतते हैं। दुर्योधन राग और द्वेष दोनों से गलत कर्म करता है और परिणाम भुगतता है। तो दुखी होने का कारण है कर्म, कर्म का कारण है राग और द्वेष। राग और द्वेष को मिटाना है तो कोई अच्छे साधु के सत्संग में रहना ही पड़ेगा। कोई युधिष्ठिर जैसे अच्छे संत है तो संत के समागम में आप रहेंगे, उनकी कथाएं बार बार सुनते रहेंगे, उनके प्रसंग में आप रहेंगे, तो उनका जीवन देखकर, उनकी बातें सुनकर आपके जीवन में भी राग द्वेष चले जाएंगे, आपका जीवन भी राग द्वेष रहित हो जाएगा और एक दिन आप भी पाप कर्मों से छूट जाएंगे और आपका जीवन सुख से भर जाएगा। लोग हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, लोग कई कई प्रकार की चीज़ों बांधते हैं, धागे भांति भांति के तावीज बांधते, वो बांधते हैं, ठीक है, अभी ये सब आप करते हैं। बाकी तो मैं तो ये कहता हूँ सत्संग करो, सत्शास्त्र का पठन करो, अच्छे साधु का समागम रखो। जीवन में जो भी आत्मा में राग द्वेष आदि दुर्गुण है उसको हटा दो, कहीं भी रहेंगे सुखी ही रहेंगे। यानी गीता का प्रमाण है, प्रजहाति यदा कामान पार्थ सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में रही हुई जो कामनाएं है वो सब छोड़ देता है आदमी। राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, तो आदमी सुखी ही हो जाता है। और इसीलिए राग द्वेष जो है वही सबसे बड़ी गलत कर्म करने की जड़ है।